दिया तले अंधेरा। भूटान में एक बड़ी प्राचीन कहानी है। एक आदमी लंबी यात्रा से लौटा है। यात्रा से लौटते वक्त अपने मित्र के घर ठहरा और यात्रा की चर्चा करते हुए रात उसने मित्र से कहा कि एक बहुत अनूठी चीज़ मेरे हाथ लग गई है। मैंने सोचा था कि जब मैं लौटूंगा तो अपने मित्र को दे दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूँ, तुम्हें दूं या ना दूं। डरता हूँ इसलिए कि जो भी मैंने उसके परिणाम देखे हैं वह बड़े खतरनाक साबित हुए हैं। मुझे एक ऐसा ताबीज मिल गया है कि तुम मुझसे 3 आकांक्षाएं मांग लो, वे पूरी हो जाती हैं। मैंने 3 खुद भी मांग कर देख ली, वे पूरी हो गई और अब मैं पछताता हूँ कि मैंने क्यों मांगी। मेरे और मित्रों ने भी मांग कर देख लिए हैं। सब छाती पीट रहे हैं, सिर ठोक रहे हैं। सोचा था तुम्हें दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूँ दूं या ना दूं। मित्र तो दीवाना हो गया। उसने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो? ना दूं? कहाँ है ताबीज? अब हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, कल का क्या भरोसा। पत्नी तो बिल्कुल पीछे पड़ गई कि निकालो ताबीज। उसने कहा कि भाई मुझे सोच लेने दो, क्योंकि जो भी परिणाम हुए हैं सब बुरे हुए हैं। तो उसके मित्र ने कहा, तुमने ढंग से मांगा नहीं होगा, गलत मांग लिया होगा। हर आदमी यही सोचता है कि दूसरा गलत मांग रहा है, इसलिए मुश्किल में पड़ा। मैं बिल्कुल ठीक मांग लूँगा, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि जब तक तुम ठीक नहीं हो तुम ठीक मांगोगे कैसे। मांग तो तुमसे ही पैदा होगी। लेकिन मित्र नहीं माना और ना ही मित्र की पत्नी मानी। उन्होंने बहुत आग्रह किया तो ताबीज़ देकर मित्र उदास चला गया। सुबह तक ठहरना मुश्किल था। दोनों ने सोचा क्या मांगे। बहुत दिन से एक आकांक्षा थी कि घर में कम से कम 1 लाख रुपया हो। तो पहला लखपति हो जाने की आकांक्षा थी, और लखपति भूटान में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा वह पहली आकांक्षा तो पूरी कर ही लें, फिर सोचेंगे। उन्होंने पहली आकांक्षा मांगी, 1 लाख रुपया आ जाए मेरे पास। जैसे ही कोई आकांक्षा मांगते ताबीज हाथ से झटक कर नीचे गिर जाता था। उसका मतलब था कि मांग स्वीकार हो गई है। करीब 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक पड़ी। खबर आई कि लड़का जो राजा की सेना में था वह मारा गया और राजा ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया है। पत्नी तो छाती पीट पीट कर रोने लगी कि यह क्या हुआ। उसने कहा कि दूसरी आकांक्षा इसी वक्त मांगो कि मेरा लड़का जिंदा किया जाए। बाप थोड़ा डरा। उसने कहा कि यह अभी जो पहली मांग का फल हुआ है। पर पत्नी एकदम पीछे पड़ी थी कि देर मत करो, कहीं वह दफना ना दें, कहीं लाश सड़ गल ना जाए, जल्दी मांगो। तो दूसरी आकांक्षा मांगी कि लड़का हमारा वापस लौटा दिया जाए। ताबीज गिरा। 15 मिनट बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लड़के के पैर की आहट थी। उसने जोर से कहा, पिताजी। आवाज़ भी सुनाई पड़ी, पर दोनों बहुत डर गए। इतनी जल्दी लड़का आ गया? बाप रे! बाहर झांक कर देखा, वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा। खिड़की से देखा, वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई चलता फिरता मालूम होता है। वह लड़का प्रेत होकर वापस आ गया, क्योंकि शरीर तो दफना दिया जा चुका था। पत्नी और पति दोनों घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, दरवाज़ा खोलें कि नहीं, क्योंकि तुमने कितना ही लड़के को प्रेम किया हो, अगर वह प्रेत होकर आ जाए तो हिम्मत पस्त हो जाएगी। बाप ने कहा, रुक, अभी एक आकांक्षा और मांगने को बाकी है। उसने ताबीज़ से कहा, कृपा करके इस लड़के से छुटकारा कर, वरना अगर यह प्रेत यहाँ रह गया घर में तो ज़िंदगी भर सताएगा। इससे छुटकारा करवा दे। पति आधी रात अपने मित्र को ताबीज़ वापस देने गया और कहा कि इसे तुम कहीं फेंक ही दो, अब किसी को भूल कर भी मत देना। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की कथा इस ताबीज़ की कथा में छिपी हुई है। तुम जो मांगते हो वह मिल जाता है, नहीं मिलता है तो तुम परेशान होते हो, मिल जाता है फिर भी तुम परेशान होते हो। गरीब दुखी दिखता है, अमीर और भी दुखी दिखता है। जिसकी शादी नहीं हुई वह परेशान है, जिसकी शादी हो गई वह छाती पीट रहा है, ठोक रहा है। जिसके बच्चे नहीं हैं वह घूम रहा है साधु संतों के साथ संग में कि कहीं बच्चा मिल जाए, और जिनको बच्चे हैं वे कहते हैं इनसे छुटकारा कैसे होगा, यह क्या उपद्रव हो गया। तुम्हारे पास कुछ है तो तुम रो रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम रो रहे हो, लेकिन मौलिक कारण यह है कि तुम गलत हो, इसलिए तुम जो भी चाहते हो वह गलत ही चाहते हो। समझदार व्यक्ति परमात्मा से यह नहीं कहता कि मेरी प्रार्थना पूरी करना, वह उससे कहता है जो आपकी मर्जी वह पूरी करना। क्योंकि हम तो यह भी नहीं जानते कि क्या मांगे, हम तो गलत ही मांगेंगे क्योंकि हम गलत हैं। हमारी तो मांग भी उपद्रव होगी। और तुम्हारे पूरे जीवन की कथा यही है कि तुमने मांगा और तुम्हें मिल गया,
फिर तुम उससे परेशान हो रहे हो, ना मिलता तो रोते, मिल गया तो रो रहे हो। लेकिन तुम कभी गौर करके नहीं देखते, सुखी जीवन के लिए लालच त्याग देना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत